हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमांशु गोयल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो में। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ गुजरात हाई कोर्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस डिस्कस करने वाला हूँ। ये केस उन टैक्स पेयर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिन टैक्स पेयर्स के प्रीमाइसेस पर जीएसटी टैक्स ऑफिसर के द्वारा रेड की गई है और उनको मजबूर किया गया है कोई भी एडजस्टमेंट्स करने के लिए या फिर टैक्स पेमेंट करने के लिए ज़बरदस्ती। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए फॉर इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट के लिए। तो आइए इस केस को रीड आउट करते हैं। ये गुजरात हाई कोर्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है जिसमें ये बोला गया है कि नो रिकवरी इन एनी मोड बाय चेक, कैश, ई पेमेंट और एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट शुड बी मेड at the time of search inspection proceedings under section 67 of the Central or Gujarat Goods and Service Tax Act 2017 under any circumstances। तो उसके फर्स्ट पॉइंट में गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि कोई भी टैक्स पेयर के द्वारा टैक्स पेयर से कोई भी रिकवरी नहीं की जाएगी किसी भी मोड में, ना ही चेक के द्वारा, ना ही कैश के द्वारा, ना ही ई पेमेंट करवाई जाएगी और ना ही कोई एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट किया जाएगा अगर उसके प्रीमाइसेस पर कोई भी सर्च या इंस्पेक्शन की जाती है अंडर सेक्शन 67 में, और किसी भी सर्कमस्टांसिस में उससे कोई भी रिकवरी नहीं की जाएगी अगर कोई भी इंस्पेक्शन चल रही है। सेकंड के पॉइंट में कहते हैं इवन इफ द असेसी कम्स फॉरवर्ड टू मेक वॉलंटरी पेमेंट बाय फाइलिंग फॉर्म DRC 03 द असेसी शुड बी आस्क्ड और एडवाइज टू फाइल सच फॉर्म DRC 03 ऑन द नेक्स्ट डे आफ्टर द एंड ऑफ सर्च प्रोसीडिंग्स and after the officers of the visiting team have left the premises of the assessee। इसमें कहा गया है इसके सेकंड पॉइंट में कि अगर असेसी के यहाँ कोई भी इंस्पेक्शन की जाती है अंडर सेक्शन 67 में या सर्च की जाती है और वो खुद ही अपनी तरफ से कोई भी पेमेंट करना चाहता है, वॉलंटरी पेमेंट करना चाहता है बाय फाइलिंग फॉर्म DRC 03, तो असेसी को पूछा जाएगा या फिर उसको एडवाइस किया जाएगा कि वो अपना DRC 03 फॉर्म जो है वो अगले दिन फाइल करे जब उसके प्रीमाइसेस पर सर्च प्रोसीडिंग्स ख़त्म हो जाएं और जो भी ऑफिसर सर्च प्रोसीडिंग्स करने आए थे, रेड करने आए थे, वो वहाँ से चले जाएं, हैव लेफ्ट द प्रीमाइसेस ऑफ द असेसी। और पॉइंट नंबर 3 में कहते हैं कि फैसिलिटी ऑफ फाइलिंग कंप्लेंट और ग्रीवियंस after the end of search proceedings should be made available to the assessee if the assessee was forced to make payment in any mode during the pendency of the search proceedings। इसके पॉइंट नंबर 3 में कहा गया है कि जो हमारा टैक्स पेयर है उसके पास फैसिलिटी है कि वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है या फिर ग्रीवेंस फाइल कर सकता है जैसे ही सर्च प्रोसीडिंग्स जो ख़त्म हो जाती हैं। एंड इफ़ द असेसी वॉज फोर्स, और असेसी को फोर्स किया जाता है कि कोई भी उसे पेमेंट करनी है ड्यूरिंग सर्च एंड प्रोसीडिंग्स, तो वो उसके पास सर्च प्रोसीडिंग खत्म होने के बाद उसके पास कंप्लेंट फाइल करने का और ग्रीवेंस फाइल करने का भी ऑप्शन अवेलेबल है। और फोर्थ पॉइंट में गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है इफ़ द कंप्लेंट और ग्रीवेंस इज फाइल्ड बाय असेसी and officer is found to have acted in defiance of the aforesaid directions, then strict disciplinary action should be initiated against the concerned officer। इसके पॉइंट 4 में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि अगर असेसी ने कोई भी कंप्लेंट फाइल करी है और ग्रीवियंस फाइल करी है और ऑफिसर उसमें गिल्टी फाउंड होता है, अगर कोर्ट को ये लगा कि ड्यूरिंग सर्च एंड प्रोसीडिंग्स उसने कोई भी फोर्स किया है असेसी को पेमेंट करने के लिए, तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट किए जाएंगे अगेंस्ट दी कंसर्न ऑफिसर। तो ये गुजरात हाई कोर्ट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन है जो आया है। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज करना चाहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो जल्दी से उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसका जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।